हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग DHFL के लिए। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को लेकर के दोस्तों एक लेटेस्ट अपडेट है, मुझे लगा कि आप लोगों को एक बार रिकॉल करा देना चाहिए। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले मैंने आपको अपडेट किया था। मैं थोड़ा सा आपको रेफरेंस दे देता हूँ ताकि आप चीज़ों को कैच कर पाएँ। जैसा कि आपको मैंने बताया है कई दफ़े वीडियोस के माध्यम से कि दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को पिरामिड ग्रुप ने एक्वायर तो कर लिया, लेकिन बहुत सी ऐसी जो एसेट्स हैं जिनको अवॉइड कर दिया, या जिनको खरीदना बिना पे किए पिरामिड ग्रुप ने एक्वायर कर लिया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 40,000 करोड़ रुपए की एसेट को पिरामिड ग्रुप ने मात्र 1 रुपया जो है 1 रुपया मात्र उसको असाइन करके उसको ले लिया, एनसीएलटी के हाथों से ले लिया। एनसीएलटी के माध्यम से डीएचएफएल के हाथों से छीन लिया। ये बात आपको अच्छे से पता है कि नहीं पता है? पता है ना? तो यहाँ पे ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं गलत है, और गलत महसूस हुआ कुछ लोगों को जो क्रेडिटर्स हैं, स्पेशली इसके, जैसे कि 63 मून्स एंड टेक्नोलॉजी, और कुछ बैंक्स भी हैं इसमें। जो सारे बैंक्स नहीं हैं, सारे बैंक्स तो फेवर में थे पिरामल ग्रुप के। कुछ बैंक्स हैं जैसे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र, और कुछ और बैंक्स हैं IFSI करके। तो इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में NCLAT के अंदर सबसे पहले अप्रोच किया था। NCLAT ने कहा कि भैया ये गलत है, ये अवॉइडेबल जो ट्रांजैक्शंस किए गए हैं ये सही नहीं है, ये इलीगल है, अपराध है। और इसके खिलाफ इन्होंने कहा था कि जो FD होल्डर्स हैं, जो डिपॉजिटर्स हैं, जो बॉन्ड होल्डर्स हैं, इन सभी के सहूलियत के लिए, या इन सभी को के ऊपर दया करते हुए, या इन सभी के हक के फेवर में फ़ैसला लेते हुए कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को, पिरामिड ग्रुप को एक बार कंसीडर करना चाहिए, स्टिपुलेट करना चाहिए जो भी उन्होंने ऑफरिंग करी है उसके अंदर। और ये अवॉइडेबल ट्रांजैक्शंस जो किए गए हैं ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये एक इलीगल है। तो इसको लेकर के बैंक्स चुप नहीं रहने वाले थे, ना ही पिरामिड ग्रुप चुप रहने वाला था, ना रिजोल्यूशन प्रोफेशनल चुप रहने वाला था। ये तीनों के तीनों ने जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल किया था। अब आप केस को समझिए। लास्ट मंथ 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने NCLAT के दिए हुए इस ऑर्डर को, जो DHFL के FD होल्डर्स, बॉन्ड होल्डर्स को फेवर करता था, स्टे लगा दिया था और इस केस को आगे सुनने के लिए कहा था। तो ये केस बेसिकली 11 मई को सुना जाना था, यानी कल के दिन सुना जाना था। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस को थर्सडे को सुना जाएगा, यानी आज सुना जाएगा 12 मई 2022 को। तो अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट आगे आज क्या फ़ैसला लेता है इस पूरे मुद्दे के ऊपर, क्योंकि DHFL के शेयर होल्डर्स का तो गला घोट दिया है पिरामिड ग्रुप ने, ये बात किसी से छुपी नहीं है। और इसको लड़ने के लिए ना कोई आगे ऑफिशियल तरीके से कोर्ट में अप्रोच किया, ना NCLAT गया। तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स की कोई बातचीत भी नहीं कर रहा है। दुख की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये मामला जो है शेयर होल्डर्स का नहीं जा पाया। और इस बीच NCLAT के अंदर NCLAT के अंदर जो है कपिल वाधवन ने भी अप्रोच किया था अपनी उन बातों को बोलते हुए। मे बी, आई डोंट नो, कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट आज इस केस को सुनते समय शायद कपिल वाधवन की बात का चर्चा कर दे। जैसा कुछ होगा वो मैंने आपसे ज़रूर बताऊंगा, आपको चिंता उसके लिए बिल्कुल नहीं करनी है। लेकिन कहीं न कहीं DHFL के इन सारी एसेट्स का भरपूर तरीके से लूट करके मज़े काटना चाहता था पिरामिड ग्रुप, और अच्छा खासा इसने ले भी लिया, काट भी लिया मज़ा। लेकिन अब इसके रास्ते में रोड़े दिख रहे हैं NCLAT के इस दिए हुए ऑर्डर के खिलाफ।
और इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने पहुंचा। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट अगर इस मामले को पलट देता है, यानी DHFL के FD बॉन्ड होल्डर्स इन सभी के फेवर में जजमेंट पास कर देता है, उस केस में ये बात जो है कहीं ना कहीं इनके बॉन्ड होल्डर्स के लिए अच्छी साबित होगी। लेकिन यहाँ पे जो कुछ भी जजमेंट आएगा उसको मानना पड़ेगा, उसको चैलेंज नहीं कोई कर सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है दोस्तों कि ये एक इलीगल प्रोसेस है। रूल्स रेगुलेशंस भले IBC के अंदर के बोलते हों कि उन सारे एसेट्स को अवॉइड किया जा सकता है जो कॉरपोरेट डेटर अगर इस तरीके की सिचुएशन से गुजर रहा है, ये भले रूल्स में लिखा गया हो, लेकिन अगर हम इसको एक कॉमन सेंस से देखें तो ये बिल्कुल भी गलत है। ये इलीगल तरीका है किसी भी कंपनी के एसेट्स को छीनने का या उसको लूटने का या पाने का। लूटना तो वैसे भी इलीगली होता है, वो कब से लीगल होने लगा। बहरहाल जो पाने का तरीका है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। बाकी सुप्रीम कोर्ट देखते हैं हमारी सुप्रीम कोर्ट किस तरीके के फैसले के साथ बाहर आती है इसको लेकर के। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड स्टे ट्यून्ड। आपको जल्दी मैं अपडेट करूँगा।